हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम हर हफ्ते की तरफ बात करेंगे डेली, वीकली और मंथली निफ्टी व्यू के बारे में। और नेक्स्ट वीक में कौन कौन से लेवल में आपको बाइंग और कौन से लेवल में आपको सेलिंग करनी चाहिए, इस हम पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली व्यू से। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि सबसे पहली चीज आपको इम्पोर्टेंस मैंने सिखाया है कि सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है, वो है प्राइस एक्शन। तो करंटली हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, हायर हाई चल रहा है या लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा हायर हाई कंटिन्यूस जो हम अपसाइड में चल रहे थे उसका। ओके, ये था हमारा हायर लो। ओके, अभी वो फिर से हमने ये रिटेस्ट किया, हमारा जो प्रीवियस था, हमारा जो हायर हाई था, ये प्रीवियस हायर हाई था, उसको रिटेस्ट किया। वहां से हमें फिर से एक बाउंस देखने को मिला, मगर ये बाउंस कंटिन्यूअसली इसके ऊपर सस्टेन करके मीन्स उसके ऊपर जाके क्लोज देने में सफल नहीं रहा। तकरीबन 18,700 के आसपास से ही निफ्टी ने डाउन साइड ले ली। ओके, एज पर प्राइस एक्शन उसको कंटिन्यूअसली अब जाके 18,900 के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी। तब हमारा जो प्राइस एक्शन था वो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में हायर हाई जो है उसके ऊपर, प्रीवियस के ऊपर दूसरा नया कंटिन्यूअसली हायर हाई हमें क्लोजिंग मिलता तो डेली टाइम फ्रेम में हमें चलता, मगर ये नहीं मिला और इसके नीचे क्लोजिंग मिली हमें। और उसके बाद हमें नीचे डाउन साइड में भी हमारा जो लेटेस्ट जो ये था हायर लो, उसके नीचे भी क्लोजिंग मिली। तो दोस्तों, हमारा जो प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में चल रहा था हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में, वो अभी हमें यहाँ पे मिला है लोअर हाई, कि प्रीवियस हायर हाई ब्रेक नहीं हुआ है और इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो ये लोअर हाई हुआ। और जो हमारा प्रीवियस हायर लो था उसके नीचे जाके निफ्टी क्लोज होने में सफल हुआ है, यानी कि ये हमारा करंटली अभी लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। यानी कि निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन जो आप देख पा रहे हो वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, प्राइस एक्शन अब जो हमारा है वो डाउन ट्रेंड में है। तो आप अभी जो भी उछाल मिलता है उसमें शॉर्ट टर्म के लिए सेल करके चल सकते हो। तो दोस्तों, यही चीज हमें यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन मिला था। तो हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हमारे क्लाइंट को भी हम फोकस करवाते हैं और सिखाते भी है कैंडल स्टिक्स पैटर्न। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये जो है, ओके, ये जो कैंडल थी वो थी डोजी। ओके, ये जो कैंडल थी ये डोजी थी। ओके, कंटिन्यूअसली अपसाइड जाने के बाद डोजे मिली है। और दूसरे दिन हम देख पा रहे हैं कि एक नेगेटिव बहुत ही बड़ी बियरिश मारुबुजू कैंडल मिली हमें। ओके, ये ऑलमोस्ट बियरिश मारुबुजू कैंडल है। ये नीचे की आप जो देख पा रहे हो, ओके, जो स्टिक है वो आप निगलेक्ट करके चल सकते हो, क्योंकि उसका रीजन एक ही है कि परफेक्ट बियरिश मारुबुजू बुक पैटर्न की आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसका एक ही रीजन है कि हम 3 से 3.5 में जो एवरेज प्राइस करते हैं वो कभी भी सेम प्राइस नीचे की लास्ट लो तक जो रहेगी वो सेम प्राइस क्लोजिंग नहीं मिलेगी। हमें परफेक्ट उसी टाइम 30 मिनट तक सेम प्राइस पे ट्रेड करना रहता है, तब जाके मिलते, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है बियरिश मारुबुजू है। तो जैसे कंटिन्यूसली अप जाने के बाद हमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न में डोजी पैटर्न मिली और उसके बाद बियरिश मारुबुजू मिली। और उसका एक क्राइटेरिया होता है कि ये जो उसके नीचे क्लोज हो जाए या उसका 50% से ज्यादा क्लोज नेगेटिव हो जाए। तो आप देख पा रहे पूरी दो कैंडल को ही खा लिया है एक ही कैंडल ने। तो ये हमें पैटर्न भी मिली, उसका नाम था इवनिंग स्टार। दोस्तों, कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे भी हमने फोकस किया कि भाई हमें डोजी मिली, डोजी के बाद दूसरे दिन हमें कंटिन्यूअसली जो गए हम तो हमें नेगेटिव कैंडल भी मिली। तो हमने हमारे क्लाइंट को भी सजेस्ट कर दिया था कि ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनी है, तो इवनिंग स्टार पैटर्न में यही रहेगा कि नीचे में डाउन साइड रहेगी। तो फिर से कल का ट्रेड भी देखिए दोस्तों कि आपको कल भी डाउन में ओपन हुआ, मगर फिर से यहाँ तक अपसाइड दिखाई दी थी 18,450 तक। तो यहाँ पे भी हमने हमारे क्लाइंट को सेल का ही बोला था, क्लियर कट सेल का बोला था। और बोला था कि इवनिंग स्टार बन चुका है। ओके, बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ बियरिश मारुबुजू के साथ हमें मिली है, तो ये नीचे में ही जा सकता है। तो ये पूरा दिन यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद 18,450 से 18,250 तक 200 पॉइंट का डाउनफॉल हमें निफ्टी में
कल ही मिल गया था, तो बहुत ही अच्छा खासा गेन मैंने पर्सनली भी किया था और मेरे क्लाइंट्स ने भी बहुत ही अच्छा खासा गेन किया था। और ऐसा मैंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया था जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी, कि ये बियरिश मारूबुजो इवनिंग स्टार है, तो ये पैटर्न हमें ध्यान में रखनी है। प्राइस एक्शन भी ट्रेंड चेंज हो चुका था, ये भी हमने बता दिया था दोस्तों। तो अब नेक्स्ट वीक में कहाँ तक नीचे में जा सकता है दोस्तों? तो नेक्स्ट वीक में नीचे में जाने के चांसेस अब हमें पहला जो है वो है 18,150 का। ओके, 18,150 का, 1800 से 150 का। ओके, उसका एक रीजन है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल हमें सपोर्ट मिल रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, इसका हम कलर भी चेंज, सपोर्ट लाइन कर देते हैं, यस। तो ये जो हमें कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक रुकावट मिली थी, ओके, जो 18,100, 18,000 से 18,100 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीक में पहला सपोर्ट बन सकता है 1800 के आसपास, डाउन साइड में जाए तो। और दूसरा जो कहीं पे भी नीचे में ये 1800 के नीचे जाके क्लोज करने में सफल हो जाए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि क्लोज करने में सफल हो जाए, ओके, तो आप मान के चल सकते हो कि आपको फिर से नीचे में 17,700, 17,800 तक आपको दिखाई दे सकता है। ओके, 17,800 तक। उसका भी एक रीजन है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये गैप छूटी हुई है। जब निफ्टी ने लास्ट ट्रेड किया था, ओके, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में चल रहा था, तब ये डेली टाइम फ्रेम में ये गैप छूटी हुई थी। ओके, तो ये गैप को फिल करने के लिए भी निफ्टी नीचे आ सकता है। तो यानी कि मेरा नेक्स्ट टारगेट ये गैप फिल करने के लिए मैंने बोला कि ये आ सकता है वो 17,800 का। मगर फर्स्ट टारगेट है 18,100 का। उसके नीचे क्लोजिंग पे डे क्लोज दे दे तो ही आप मान के चल सकते हो कि 17,800 तक आपको निफ्टी नेक्स्ट वीक में एज पर डेली टाइम फ्रेम दिखा सकती है। और यहाँ पे आप ऊपर में भी, जैसे भी कल बाउंस मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो आप ऊपर में शॉर्ट कर सकते हो कहीं पे भी, यानी कि 18,400 से 18,500 के आसपास मिलती है। ओके, तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको रखना है 18,700 का, जो ये हमारी इवनिंग स्टार की बाद में, सॉरी, 18,650 का है, सॉरी दोस्त। तो 18,650 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जो इवनिंग स्टार की जो कंफर्मेशन ये कैंडल मिली थी हमें, ओके, बियरिश माजू का, उसका हाई है, वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप 18,450, 500 के आसपास, ये कैंडल के आसपास आप कहीं पे भी मिलता है तो आप सिर्फ 150 पॉइंट का रिस्क लेना है। आप 150 पॉइंट का रिस्क लेके, ओके, 500 से बेचोगे तो 1800 तक, यानी कि 400 पॉइंट, 150 पॉइंट के सामने वन जन 3.5 का रिस्क लेना बहुत ही अच्छा है। ₹1 के सामने ₹3.5 का आपको गेन हो सकता है। और नीचे में ये ब्रेक करके क्लोज दे दे तो आप 17,800 तक भी मान के चल सकते हो कि ये गैप फिल करने को निफ्टी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ है। निफ्टी में होना बहुत जरूरी है। ओके, आज नहीं तो कल वो गैप फिल हो सकता है दोस्तों। और दूसरी चीज, आपको मिस फ्यूचर में सेल करना है तो ये, फ्यूचर में सेल नहीं करना है तो आप 18,600 का पुट भी खरीद के चल सकते हो, दिसंबर एक्सपायरी का, एंड का जो है वो दिसंबर के लास्ट का एक्सपायरी का, आप पुट के खरीद 18,600 का पुट भी खरीद के चल सकते हो। ओके, तो आपको ये सिर्फ स्पॉट में ध्यान में रखना है निफ्टी में कि 18,650 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो आपको वो शॉर्ट्स आपके जो पुट बाय की है या निफ्टी शॉर्ट की, वो आपको पोजीशन कवर कर लेनी है दोस्तों। ये था डेली व्यू। वीकली चार्ट में हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो वीकली चार्ट में दोस्तों क्लियर कट प्रीवियस वीक ही हमें सिग्नल मिल चुका था एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न, कि ये जो पैटर्न बनी थी कि हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल को, ओके, ये कैंडल की शुरुआत उसके ऊपर हुई। ओके, प्रीवियस वीक की शुरुआत उसके प्रीवियस वीक के कैंडल से ऊपर हुई और क्लोज उसका 50% से ज्यादा, ये पूरी बॉडी का 50% से ज्यादा, ये ग्रीन वाली कैंडल की 50% बॉडी से ज्यादा नीचे क्लोज करने में ये हमारी प्रीवियस वीक की कैंडल रही थी। यानी कि इस पैटर्न को हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर दोस्तों। इस पैटर्न को बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ओके, तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हमें मिली थी दोस्तों यहाँ पे। तो ये भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रही थी कि इस वीक पूरा हम बेरिश रहने में सफल हो सकते हैं। तो आपको यही करना था कि जब कभी भी बाउंस मिले या कुछ भी मिले तो आपको बेरिश ही रहना था। देख सकते हो आप कि 18,400 के आसपास ओपन थी, 18,250 तक क्लोज मिली है। तो
पूरा वीक नेगेटिव, जहां कहीं पे भी बाउंस आता है, ये 5 दिन में देखिए कि नीचे से जहां कहीं पे भी बाउंस आए तो आपने सेल किया होता, जो ऑल टाइम हाई था 18,850 का, उस पे स्टॉप लॉस लगा के 18,700 तक भी आया था, यानी कि 150 पॉइंट का भी रिस्क लेके सेल किया होता तो 500 से 600 पॉइंट का आपको मिल जाते दोस्तों। तो ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं, यही चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं पे काम करना है और उसके साथ प्राइस एक्शन काम करना है, तो दोनों मिला के काम करोगे तो आपका ट्रेडिंग में सबसे सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही है। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन बुलिश ही है, हम कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ही चल रहे हैं दोस्तों। अब मैंने बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बहुत वेट करना है, ब्रेकआउट पे आपने बाई किया था तो ठीक है, वरना ये जो रीटेस्ट करने को आएगा, मैंने बताया था कि ये जो हमारा लेवल था, ओके, ये जो हमारा कंटिन्यूअसली ये जो जोन चल रहा था उसका ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था, तो जब कभी भी ऐसा ब्रेकआउट मिलता है तो उसको रीटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकती है, तो 1800 से लेके ये 17,900 तक का जो जोन है, ओके, तो नीचे में निफ्टी यहाँ तक आ सकती है, तो 17,900 से 1800 के आसपास मिलती है, तो जो लंबी अवधि के 2 3 4 महीने के लिए ट्रेडर है वो बाई करके निफ्टी में निफ्टी 20 या निफ्टी जूनियर 20 बाई करके चल सकते हैं वो लोग। और अब उसका जो स्टॉप लॉस है वो हमारा है 16,700 का, ओके, मगर अपसाइड टारगेट भी हमारे जो है वो 20,500 और 21,000 के है, एज पर पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम बेसिस। हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है वो 20,500 से 21,000 के है, ओके। तो स्टॉप लॉस भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 17,900 पे बाय बोल रहे हैं और 16,700 का स्टॉप लॉस 1200 1300 पॉइंट का आ रहा है, मगर टारगेट भी 2500 पॉइंट से 3,000 पॉइंट के हमारे निकल के आ रहे हैं दोस्तों। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में वन जेम 2.5, एक रुपये गंवाने के सामने आपको 2.5 रुपीज मिलने के चांसेस है, ओके। तो आपको यहीं कहीं पे भी 17,900 से 1800 के बीच में जोन में मिल जाए तो आप दोस्तों बाइंग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, और नीचे में कंटिन्यूअसली आपको डीप मिले तो आप बाइक कर सकते हो। तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली है, पियरिस सॉरी डार्क क्लाउड पैटर्न मिली है कैंडलस्टिक, उसका कंफर्मेशन कैंडल भी रेड नीचे ही कंटिन्यूअसली क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट 1 2 वीक के लिए आप डाउन साइड में हो जा सकते हो, तो डाउन साइड में कहीं पे भी यहाँ तक जाते हो तो ये सपोर्ट पे आपको बाय कर सकते हो। प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में ही है, प्राइस एक्शन अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, तो प्राइस एक्शन सपोर्ट और कैंडलस्टिक्स आप तीनों को मिला लोगे तो फिर आपके लॉस के चांसेस 80 से 90% कम हो जाएंगे दोस्तों। अब देखते हैं कि दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें जो प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट मिला था, पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट मिला था, मैंने प्रीवियस 2 3 वीडियो में आपको समझाया भी है। तो प्राइस एक्शन तो बुलिश था ही, थोड़ा बहुत साइडवेज तो कंसोलिडेशन फेस चल रहा था, उसका ब्रेकआउट भी हमें मिल चुका था दोस्तों। तो अब कभी भी अपसाइड में ही है मंथली टाइम फ्रेम में, मगर एक चीज ध्यान में रखनी है हमें कि इस मंथ का क्लोज कहाँ पे होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एज पर करंट अभी जो बनी है पोजीशन वहां पे कि कंटिन्यूसली हम अप जा रहे थे, और इस मंथ की कैंडल प्रीवियस मंथ की कैंडल से ऊपर ओपन हुई थी, अभी क्लोज नहीं हुई है, मंथ का क्लोज वेट करते हैं, और इसके नीचे क्लोज हो जाती है इस पूरी बॉडी के या पूरी कैंडल के, या यहीं पे भी क्लोज हो जाती है, तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। जैसे ही मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आपको बताया कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, वैसे ही यहाँ पे ही क्लोज हो जाती है या उसके नीचे क्लोज हो जाती है तो ये बियरिश मारूबुजू हो जाएगी, और यहाँ पे ही क्लोज होती है, ओके, तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। बियरिश मारूबुजू के लिए 950 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, ओके, क्योंकि ऊपर ओपन ही हुई और इसके नीचे स्टिक के नीचे ही क्लोज हो जाती है प्रीवियस मंथ के, तो वो बियरिश मारूबुजू हो जाएगी, तो आपका जो आगे का ट्रेंड है वो उस मुताबिक हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये मंथली टाइम फ्रेम में अभी वेट है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट वीक में आएंगे तो क्लोजिंग पे आप हम आपको आइडिया दे देंगे कि भाई बियरिश मारूबुजू बनी, डार्क क्लाउड कवर बनी, या फिर ये ऊपर जाके पूरी अलग ही पैटर्न बन जाती है। तो क्या है कि मंथ एंड तक हमें वेट करना रहता है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आपको नीचे में जहाँ कहीं पे भी शॉर्ट ऊपर अप मिले डेली शॉर्ट टर्म टाइप के लिए नेक्स्ट वीक के लिए, तो आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो 18,450 से 500 के लेवल में। मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप सेल भी कर सकते हो फ्यूचर, और 18,600 का दिसंबर का आप पुट भी खरीद के चल सकते हो, और नीचे में टारगेट 1800, उसके नीचे के क्लोज होने पे 17,800 तक के हमें शॉर्ट टर्म में दिखाई सकते हैं। लंबी अवधि के लिए मैंने बताया कि आप जोन 17,900 से 18,100 के आप बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हो दोस्तों। ये था हमारा निफ्टी का व्यू। ऐसे हम क्लाइंट को इवनिंग स्टार पैटर्न
कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी की सारी चीजें भी समझा देते हैं, ट्रेड भी प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स में ये टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब सिखाते भी है। तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। टेलीग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी और मेरी पर्सनल कॉन्टेक्ट डिटेल भी है। हमारे साथ आप क्लाइंट भी बन सकते हो और आपको ये सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।